आज के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर पधारे कार्यक्रम के सभापति महोदय, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे वाले अतिथि महोदय, समस्त अध्यापकगण, जो भी बच्चों के उत्साहवर्धन में साजो सामान के साथ पधारे हमारे वाद्य यंत्र बजाने वाले बंधु और प्यारे बच्चों, आप सभी ने आज के दिन को ऐसा प्रतीत हो रहा है बदल के रख दिया। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसा कि आश्वासन दिया गया कि आपकी विदाई जो कि एक दुखद होती है, आप इतने दिनों हम लोगों के साथ रहे, विद्यालय के अनुशासन में रहकर आपने पढ़ाई की, विद्यालय के नियमों को माना और उस पर आप चले। आशा ये है आगामी बोर्ड परीक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने के बाद जहां भी जिस इंस्टीट्यूट में आप जाएं, वहां पर आपकी एक छवि निकल के आए, वहां पूछे कि आप किस विद्यालय में पढ़ के आए हैं, आप हमारे विद्यालय का नाम वहां तक पहुंचाए। इसी आशा को बरकरार रखते हुए आपसे उम्मीद है जितने भी बैचेज हमारे गए हैं, सभी बैचेज में बच्चे जहां जिस संस्थान में हैं, यहाँ तक कि दिल्ली IIT बहुत से बच्चे ऐसे हैं तैयारी कर रहे हैं और अपना जॉब भी प्राप्त कर चुके हैं। आपको बता दें, वो पल जो आपने यहाँ गुजारे, ये पल आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। भविष्य में बहुत सारी विपदाएं आती हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हमें आती हैं जो हमें गलत दिशाओं में ले जाती हैं। इन सभी दिशाओं से हम लोगों को बचना है, सही मार्गदर्शन, सही क्रम में अपनी शिक्षा को क्रमिक रूप से पूर्ण करना है। आपको बता दें, जो भी छात्र हैं इस असेंबली में बैठे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये बात गलत है आपकी। सभी बच्चे पहले शांत होकर बात सुनिए, डिस्टर्ब ना करें, बहुत गलत बात है ये। जब आपके किसी हित की बात की जाए, आपके मन की बात की जाए, मन की बात आपकी पूरी की गई है, हित की बात यह है कि बोर्ड परीक्षा में जो समय है, लगभग 20-22 दिनों का समय आपका है, उस समय को अच्छी तरीके से मेंटेन करके, साड़ीबद्ध तरीके से बना करके आप एक बार मेहनत कर लें। परिणाम आने के बाद जो प्रसन्नता आपको मिलेगी वो किसी आनंद से कम नहीं है। मन को जैसा आप ढालोगे, मन एक ऐसा है वैसा ही ढल जाता है। जिस माहौल में आप रहोगे उसी माहौल का असर आपको आ जाता है। अच्छे माहौल से हो। हमारे विद्यालय में जितने भी अध्ययन कराने वाले आपके विषय अध्यापक थे, बड़ी मेहनत और उम्मीद के साथ
आपको उन्होंने इस आशा से बोर्ड परीक्षा में उतारा है कि आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। साथ ही आपके माँ बाप की जो भी उम्मीदें हैं बहुत लगी हुई है। ऐसा कोई छात्र नहीं है जिसके माँ बाप की उम्मीद उससे न लगी हो। माँ बाप की आंखों के तारे भी हो और उनके बूढ़े समय में, वृद्धा अवस्था में आप सहारे भी हो। सहारे जब बनोगे जब आप अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छे पद पर समय रहते आप पहुंच जाएंगे, तो आप अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों का अच्छे से ख्याल रख सके। आपने देखा होगा आलोचनाएं बहुत की जाती हैं। आलोचना करने वाले जो आलोचक होते हैं वो केवल आलोचना तक ही सीमित रहते हैं और जो उन आलोचनाओं को छोड़कर अपनी बातों को आगे बढ़ा देता है वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। आपको बता दें, 2 मिनट का समय और लूंगा। आपको दीक्षित जी लगातार बताते थे कि आपको मंजिल तभी मिलती है जब आपके हौसले बुलंद हों, और जब आपके हौसले ही बुलंद नहीं होंगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। जिन छात्रों ने परीक्षा में बैठने से पहले मन बना लिया कि हमारे इतने % अंक आएंगे, तो समझ लीजिए आपका मन वहीं से असफलता की ओर चलने लगा। आपने अपने दिमाग में नेगेटिविटी लाए कैसे? हाउ टू प्रिपेयर योर माइंड इन नेगेटिव मोड, किस तरह से लाए? आपको नेगेटिविटी न टीचर ने दी, न अध्यापक ने दी, यहाँ मैनेजमेंट तक आपके साथ लगा हुआ है। आप नेगेटिव हो कैसे सकते हैं? जब आपको पॉजिटिव करने वाले यहाँ इतने हैं तो आपको नेगेटिव होना ही नहीं है। 101% पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ अपनी उम्मीदों पर, अपने विषय वस्तु पर ध्यान रखते हुए एग्जाम में उतरना है। और ये हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए पहला एग्जाम है बोर्ड का। हाई स्कूल वाले बच्चे विशेष ध्यान दें, उन्हें भी बोर्ड एग्जाम में बैठना है। पहली बार बैठ रहे हैं, बड़ी सतर्कता से बैठेंगे, लेकिन तैयारी के साथ बैठेंगे। आपने देखा है विजेता कौन होता है, विजयी कौन बनता है? विजयी वही बनता है जिसके शस्त्र अच्छे हो, जो शस्त्र अच्छे रखता हो और उसको चलाना जानता हो। समय रहते कौन सा शस्त्र कब चलाना है। अब आपका जो समय है ये सोने का नहीं है। आप विवेकानंद को सुनिए, उन्होंने ये कहा था कि कभी भी विद्यार्थी को अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में कभी भी सुख नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में सुख लिया तो आपका ये जीवन तो खराब हुआ, आगामी समय कितना खराब होगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज के बदलते जमाने को देखते हुए आज पूरी तरह से हम कंप्यूटराइज होने जा रहे हैं, यहां से लेकर के मार्केट की कोई वस्तु। और इस डिजिटलाइजेशन के जमाने में भी आप अपनी पढ़ाई के माध्यम से ही अपने आप में निखार पा सकते हैं, कोई दूसरा साधन नहीं है। केवल 1 माह का समय आपको दिया गया है। प्री बोर्ड परीक्षाएं आपकी कराई गई थी, रिजल्ट हमें मालूम है आपने क्या किया है। मैं जानता हूं, हर बच्चे का जानता हूं आपने क्या किया है, कितना किया है, कितनी तैयारी है। लेकिन उन तैयारियों को हम नजरअंदाज करते हुए आपसे आशा ही कर सकते हैं कि अब आप हमारे यहाँ से
फ्री होने के बाद अपने घर पर अच्छी तरह से अध्ययन करें, बढ़िया से परीक्षा में बैठे, परीक्षा की जो भी नियम है उनका आप अक्षर से पालन करें, समय का ध्यान रखें, बड़े प्रश्न छोटे प्रश्नों की तुलनात्मक में अपने आप को मेंटेन रखें। समय के साथ साथ आप अपनी लेखनी जो कि महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी कलम। कलम से लिखा हुआ आपका स्पष्ट है, आप समझ लीजिए सफल हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, अपने मन को बदलना नहीं है, अपने मन की करना नहीं है। जो भी आपको मार्गदर्शन अध्यापकों द्वारा मिला, अभी बहुत से मोटिवेशनल हैं जो आपकी क्लासें ऑनलाइन ले रहे हैं, एग्जाम में क्रैक कोर्स करा रहे हैं, आप उनकी मोबाइल रखते हैं, उनकी क्लासों को अटेंड करके क्रैक कोर्स कीजिए, जिससे कि आपको ये मालूम पड़े कि आप कितने पानी में हैं और हमारी अभी कितनी तैयारी बाकी है। इसी उम्मीद के साथ सभी बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी बोर्ड परीक्षा में आप बैठे, बढ़िया से पास हो और विद्यालय का नाम रोशन करें। धन्यवाद।